हेलो। आज हम करते हैं सिंप्लीकेशन और ये एनसीईआरटी की बुक में 4th चैप्टर है। हम एक है ना एक एग्जांपल से शुरू करते हैं इसको। लेट्स सपोज कोई भी एक नंबर सोचो, कोई भी, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी नंबर। ओके, उसे अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, किया, और फिर उसमें ऐड कर दो 5, है ना। वी ऑल गेट डिफरेंट आंसर, राइट। अब मैंने भी एक नंबर सोचा होगा, आपने भी कोई दूसरा नंबर सोचा होगा, आपने उसको मल्टीप्लाई किया होगा 4 से, फिर क्या किया होगा, प्लस ऐड किया होगा, तो आपका जो आंसर आया होगा वो मेरे आंसर से बिल्कुल डिफरेंट आया होगा, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये नंबर है, सब डिपेंड करेगा इस नंबर पे, है ना। जो हमने एक एज्यूम किया था उस नंबर पे डिपेंड करेगा, राइट। ये क्या है, एक एज्यूमिंग नंबर है, राइट। एज्यूमिंग नंबर या फिर अननोन नंबर, जो हमने सोचा है, हमने अपने माइंड में सोचा है ना। सेम इसी चैप्टर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, एज्यूमिंग और अननोन नंबर के उस पे। उसका पता कैसे चलेगा, वो क्या है, मतलब ये जो अननोन नंबर है हम इसको कैसे निकाले, इसकी कि हमने क्या सोचा था, हमारा जो आंसर आया है वो किस इस नंबर के ही उस पे आया है, राइट। हम इस नंबर को क्या डिनोट कर देते हैं, एक्स या फिर वाई या फिर जेड या फिर टी, क्यू, पी, एनी लेटर, एनी अल्फा बेटिक लेटर, कोई भी लेटर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेटर कौन सा है, राइट। सो हमने क्या पिक किया, सो वी पिक एक्स, ठीक है। हमने क्या पिक किया, एक्स। अब मैंने क्या क्वेश्चन बोला था, रिपीट करते हैं। किसी एक नंबर को, कोई भी हमने एक नंबर सोचा था, उसमें हमने क्या किया था, 4 मल्टीप्लाई किया था और देन 5 ऐड आया था, और फिर हमारा क्या आया था, एक आंसर आया था, और वो सबका आया था आंसर, है ना, अलग अलग डिफरेंट, है ना। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर मैंने बताया था ना, एज्यूमिंग है या फिर अननोन नंबर है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें उस नंबर को हमने एक नाम दे दिया, एक्स करके डिनोट कर दिया, एक्स से। आप डिनोट कर सकते हो उसको वाई से, जेड से, टी से, क्यू से, पी से, यानी कोई भी अल्फाबेट लेटर से, ओके। तो मेरी क्या इक्वेशन बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई 4x प्लस में 5 इक्वल टू में, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा आंसर आया 65, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, है ना। अब जो ये आंसर है, यहाँ पे जो आंसर आपका आया होगा या मेरा आंसर ये आया है, तो वो आंसर किस पे डिपेंड है, इस x की वैल्यू पर। किस पे डिपेंड है, डिपेंड किस पे, इस x की वैल्यू पे, राइट। x की वैल्यू पे डिपेंड है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं x को 1 मानूं, यानी किसी बच्चे ने x को यहाँ 1 सोचा, यहाँ पे उसने कोई सोचा एक नंबर, उसने सोचा 1, तो मैंने क्या कहा था,
1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आया उसको 5 से ऐड करना है, यानी उसका आंसर आया होगा 9, राइट। ऐसे किसी ने यहाँ पे x को 2 सोचा होगा, है ना, तो उसका आंसर क्या आया होगा 2 4 प्लस में 5 यानी 13। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो आंसर है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसको समझाने का एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अब भाई मैंने बोला था कि ये 65 है यहाँ पे, है ना मेरा आंसर। तो मैंने ऐसा क्या नंबर सोचा होगा कि मेरा आंसर 65 आया। सो the solution of this equation will give us the answer। कि भाई मैंने यहाँ पे क्या नंबर सोचा होगा, है ना, जो कि आंसर मेरा 65 आया, राइट। अब जो मैंने x बोला यहाँ पे कोई भी अल्फाबेटिक नंबर हम पुट कर सकते हैं, नेम इसको दे दिया x y z कुछ भी रख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं वेरिएबल, राइट। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल इसका मतलब है चेंज, मतलब वेरी करता है जो चीज, यानी वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। वो क्या है वेरी करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई इट टेक्स डिफरेंट नंबर वैल्यू, राइट। ये फिक्स नहीं है, इट्स नॉट फिक्स, वो कुछ भी हो सकती है। अभी बताया जैसे मैंने 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। और हम उसे क्या डिनोट करते हैं, एंड दे आर डिनोटेड बाय x y z l m n एटसेट्रा, कुछ भी, है ना, राइट। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो समझो आपको आधी चीज समझ में आ गई। नाउ विद द ऑपरेशन, नाउ जैसे हमने वेरिएबल, हमने इसको नाम दिया वेरिएबल, राइट। तो इस वेरिएबल को विद ऑपरेशन, नाउ विद ऑपरेशन लाइक एडिशन, क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि भाई हमने एडिशन ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया या फिर मल्टीप्लाई किया। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने एक नंबर सोचने को बोला, उसमें मैंने 4 इंटू मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, फिर ऐड 5 करने का बोला। तो ये मल्टीप्लाई और ये क्या है, ये ऑपरेशन है। क्या ये ऑपरेशन है जो कि वेरिएबल के साथ लग के क्या बनाते हैं इक्वेशन। अब मैं बार बार ये इक्वेशन बोल रहा हूँ, तो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, है ना। मैंने ऊपर ही बोला था कि जब मैंने एक इक्वेशन बनाई तो ये मैंने ये बोला था कि मैंने इसको एक इक्वेशन बोला था, राइट, है ना। इसको एक क्या बोला था, इक्वेशन बोला था। ऐसा क्यों, इक्वेशन होती क्या है पहली बात, तो इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी का साइन होता है। क्या इसमें एक इक्वालिटी का साइन है, राइट, दिख रहा है यहाँ पे हमारा क्या है इक्वालिटी का साइन है, ये रहा
इक्वलिटी का साइन है हमेशा, राइट। और इक्वलिटी साइन हमें बताता है, और ये इक्वलिटी साइन हमें बताता है कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू लेफ्ट, जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ राइट। ठीक है, यानी ये हमें बताता है कि जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड है वो किसके इक्वल है, राइट साइड में। ठीक है, किसके इक्वल है, राइट साइड में। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन ए वेरिएबल, द कंडीशन इज टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल। क्या बोला मैंने, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन, क्या, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। एक इक्वेशन कंडीशन होती है वेरिएबल पे, इस वेरिएबल पे कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन should have equal value, should have equal value, यानी दो एक्सप्रेशन एक इस साइड और एक इस साइड के इक्वल वैल्यू है, राइट। अब तक हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं पहले कि भाई मैंने बोला था एक नंबर सोचो, उसमें 4 मल्टीप्लाई करो और फिर +5 करो। हमने देखा कि हम सबके अलग अलग आंसर आए हैं, किसी का 65 आया, जैसे मेरा 65 आया, आपका 9 आया होगा, 13 आया होगा, 12 आया होगा, कुछ भी आया होगा, है ना, राइट। उसको हम जो हमने नंबर सोचा उसको हमने एज्यूमिंग नंबर बोला, यानी अननोन नंबर, जो हमें नहीं पता कि आपने क्या सोचा, बट हमें पता है कि आंसर क्या है आपका, है ना। उस नंबर को हमने डिनोट किया एक्स से, वाई से, जेड से, टी से, कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर से। अब उस अल्फ़ाबेट नंबर को जब हमने पुट किया उस एज्यूमिंग नंबर में, तो हमने क्या हमें एक इक्वेशन मिली, और इस इक्वेशन से हम उस नंबर का पता लगा सकते हैं। हमने ये जाना है अब तक, है ना, राइट। फिर हमने इस जो हमने एक्सपोर्ट किया था उस वेरिएबल के, जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसके बारे में जाना कि उसे हम बोलते क्या, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसमें उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और वो चेंज कब होगी उस आंसर के डिपेंड करता है ना, कि उसका आंसर क्या है। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, कभी भी हमेशा चेंज होती है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, राइट। अब उस वेरिएबल के साथ हमने ऑपरेशन लगाए, जैसे लाइक सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, है ना। उस ये ऑपरेशन लगा के हमने क्या बनाई, एक इक्वेशन बनाई, ठीक है, एक इक्वेशन बनाई। अब उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, द कंडीशन इज टू दैट एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल नंबर, ये इन शॉर्ट में बोलते हैं। भाई इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन में एक इक्वल साइन होता है, और वो बताता है कि जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वो राइट साइड के वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन से इक्वल होती है। अच्छा हाँ, ये भी नोट कर लो कि दैट एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन वेरिएबल, कि भाई उस इक्वेशन में दैट एटलीस्ट वन ऑफ द expression must contain the variable। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे मैंने बोला था यहाँ पे 4x + 5 = 65, है ना, कि भाई इस वेरिएबल में या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड एक वेरिएबल होगा ही होगा, क्या, एक वेरिएबल होगा ही होगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, an equation remain the same when the expression on the left and the right are interchanged।
मतलब मैं इसको 65 इक्वल टू मैं 4x प्लस में 5 भी लिख सकता हूँ। यानी क्या किया मैंने, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी। इसको मैंने लेफ्ट साइड कर दिया और इसको मैंने राइट साइड कर दिया। ये भी सेम चीज है, मतलब ये आंसर सेम आएगा इससे। ठीक है, इतना समझ में आया। इस चैप्टर में हमें इस इक्वेशन के बारे में जानने के लिए बताया गया है कि ये सिंपल इक्वेशन होती क्या है। अब एक क्वेश्चन है, अब उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई इस लाइन से क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, द सम ऑफ 3 टाइम्स एंड 11 इज 32। भाई इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।